हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं लाइव क्लास को, तो क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है, इट इज़ ओके। कर दीजिए कंफर्म। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन, देन आई विल स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम इस डिस्कशन को। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड लेजर्स। सो इस टॉपिक को जब हम देखते हैं तो इसमें अब हमारे सामने आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स सर्व एज ए मीन्स टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अब हमने रिकॉर्ड करना है या हमने उनको ट्रैक करना है, उनको एनालाइज करना है, तो उसके लिए जो एक मेथड हम अडॉप्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज एन अकाउंट। सो अकाउंट सर्व एज ए मीन्स टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक बिजनेस ट्रांजैक्शंस। Each transaction is carefully analyzed and then transferred to a designated category called an account, which provides a detailed record of a person, company, or item as well as income or expenditure. So हर एक ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड होती है ओरिजिनली इन ए जर्नल और इन कैश बुक, तो तब उसको केयरफुली एनालाइज किया जाता है, उसको क्लासीफाई किया जाता है। और क्लासीफाई करने के लिए इट इज ट्रांसफर्ड टू ए डेजिग्नेटेड कैटेगरी कॉल्ड अकाउंट। सो अकाउंट क्या प्रोवाइड करता है? डिटेल्ड रिकॉर्ड प्रोवाइड हमें करता है। किसके बारे में? किसी भी पर्सन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एन अकाउंट ऑफ ए और बी, किसी भी कंपनी के बारे में। सो इट कुड बी XYZ लिमिटेड कंपनी। किसी भी आइटम के बारे में, जैसे लैंड है, मशीनरी है, एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है, जैसे सैलरी के एक्सपेंसेस हैं। तो डिटेल्ड रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करता है इन चीज़ों के बारे में। कौन प्रोवाइड करता है? सो दैट डेजिग्नेटेड कैटेगरी, जिसको हम अकाउंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलर्स डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंट्स, सो जो कोहलर्स का डिक्शनरी है अकाउंटेंट्स के लिए, उसमें अकाउंट को कैसे डिफाइन किया गया है? सो अकाउंट इज ए फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। ये एक फॉर्मल रिकॉर्ड है, एक डिसिप्लिन्ड रिकॉर्ड है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का, जिनको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। कंसिक्वेंटली accounts are created for various categories like assets, liabilities, owners, equity, revenue and expenditure. So इसीलिए जो अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किए जाते हैं। एसेट्स के अकाउंट्स अलग होंगे, लाइबिलिटी से अकाउंट अलग होंगे, ओनर्स कैपिटल या ओनर्स इक्विटी ये अकाउंट डिफरेंट होंगे, रेवेन्यू के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स होंगे, इनकम के, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स डिफरेंट होंगे। फॉर इंस्टांस कैश अकाउंट वुड रिफ्लेक्ट कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। सो जब हम कैश अकाउंट की बात करेंगे तो उसमें कैश रिसीव कितना हुआ है, कैश पेमेंट कितना हुआ है, रिमेनिंग बैलेंस कितना है इन कैश, तो वो रिफ्लेक्ट होगा। इसी प्रकार के अगर हम मशीनरी अकाउंट की बात करें तो मशीनरी अकाउंट में मशीनरी की परचेज प्राइस कितनी है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया,
और उनको सेल कर दिया गया तो उससे पहले उसकी बुक वैल्यू कितनी है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और अगर उसको सेल कर दिया गया तो उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो ये सारी डिटेल हमें मशीनरी अकाउंट में अवेलेबल हो जाएंगी। Similarly, a personal account would document business dealings with individuals and show net position of money owed by or owed to them. For example, अगर ये अकाउंट, अगर हम बात करते हैं that we are firm A and we are dealing let us with X, और let us say we are dealing with firm B, तो उस फर्म से या उस पर्सन से हम परचेज क्या करते हैं या हम उसको सेल क्या करते हैं, उससे हमें पेमेंट्स कितनी मिली, उससे हमने पेमेंट कौन सी की, उसका बैलेंस हमारे पास कितना है, पेबल है या बैलेंस रिसीवेबल है। तो दैट नेट पोजीशन विल बी रिफ्लेक्टेड बाय दैट अकाउंट। सो ये इंपॉर्टेंस है अकाउंट की। अब अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स को ब्रॉडली हम दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। देयर आर टू मेन कैटेगरीज। ये दो मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वन कैटेगरी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट्स। यानी ब्रॉडली हम अकाउंट्स को दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर लेते हैं। नो एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं ये आगे कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है। तो ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जो इम्पर्सनल अकाउंट्स की हैं? तो एक इसके अंदर है रियल अकाउंट्स, दूसरे हमारे पास हैं नॉमिनल अकाउंट्स। तो अब हमारे पास ब्रॉडली तीन अकाउंट्स हो गए, एक हो गए पर्सनल अकाउंट्स, दूसरे इम्पर्सनल अकाउंट्स में रियल अकाउंट्स, तीसरे इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर नॉमिनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन तरह के अकाउंट्स हो गए। सो दो कैटेगरीज हुई और तीन तरह के हमारे अकाउंट्स हुए। सो इनसे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, पर्सनल अकाउंट के फीचर क्या हैं, रियल अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, नॉमिनल अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, ये आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ तक हमने कवर किया है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंट्स इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस? सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए जो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसका पर्पस क्या है? तो ये हमारी ऑप्शन आंसर्स हैं। टू एनालाइज ट्रांजैक्शंस इन डिटेल, to categorize transactions based on income or expenses, to provide record of individuals and their business dealings, to reflect cash receipts, cash payments and cash balances। तो इसमें बेस्ट हमारा ऑप्शन क्या बनता है? हमने आंसर देना है तो पर्पस हमारा क्या रहता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस? सो व्हाट विल बी द बेस्ट आंसर हियर? तो बेस्ट आंसर विल बी टू कैटेगराइज ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन इनकम और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ये जो आंसर दिया है, परहैप्स ये आंसर उतना अच्छा नहीं है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये नहीं बनता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बनेगा? तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस डीलिंग्स। सो इंडिविजुअल के साथ जो डीलिंग्स हैं, बिजनेस के साथ जो डीलिंग्स हैं, उनका रिकॉर्ड हमें ये अकाउंट्स प्रोवाइड करता है।
हाउ इज एन अकाउंट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू कोहलर्स डिक्शनरी ऑफ अकाउंटेंट्स। सो इस बुक के मुताबिक हम अकाउंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स है। ए फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, a means to track business transactions, a category for recording income and expenses, or a record of individuals and their business dealings। तो इनमें कौन सा ऑप्शन हमें लगता है दैट वन इज मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सो कोहलर की इस डिक्शनरी के मुताबिक आंसर ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि कोहलर डिक्शनरी में यही डेफिनेशन हमें प्रोवाइड की गई है अकाउंट की। व्हाट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स रिफ्लेक्ट्स कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स एंड कैश बैलेंस। तो किस कैटेगरी के अकाउंट्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स या इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो विच कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स रिफ्लेक्ट कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट्स एंड कैश बैलेंसेस। तो इनमें वो कौन सा अकाउंट बनता है? क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? तो आंसर हियर विल बी रियल अकाउंट्स, बिकॉज जो कैश है वो रियल अकाउंट है। अभी रियल अकाउंट के फीचर हम आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं इसी सेशन के अंदर। विच टाइप ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स बिजनेस डीलिंग्स विद इंडिविजुअल्स एंड शोज द नेट पोजिशन ऑफ मनी ओड बाय और टू देम। तो कौन सा वो अकाउंट है जो डॉक्यूमेंट करता है, रिकॉर्ड करता है बिजनेस डीलिंग्स को, इंडिविजुअल के साथ जो बिजनेस डीलिंग्स हम करते हैं, और वो दिखाता है नेट पोजीशन ऑफ मनी ओड बाय और ओड टू देम, हमने उनका पैसा देना है या उनसे हमने पैसा लेना है। तो ये कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट। तो जब हम इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हैं, तो कौन सा अकाउंट हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक? सो दिस इज पर्सनल अकाउंट्स, बिकॉज जो इंडिविजुअल्स के अकाउंट हैं दे आर डेल्ट अंडर पर्सनल अकाउंट्स कैटेगरी। हाउ मैनी मेन क्लासेस ऑफ अकाउंट्स आर देयर? अगर हम मेन क्लासेस ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो कितनी कैटेगरी के हैं? एक क्लास के, 2 कैटेगरीज के, 3 कैटेगरीज के या 4 कैटेगरीज के? सो ध्यान रखना है, हमने मेन क्लासेस ऑफ अकाउंट्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी मेन क्लासेस ऑफ अकाउंट्स आर देयर? सो देयर आर 2 कैटेगरीज, 2 क्लासेस होंगी। सो जिसमें एक होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे होते हैं हमारे इम्पर्सनल अकाउंट्स। विच क्लास ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स? सो जो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो किस कैटेगरी में, किस क्लास में फॉल करते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट्स? तो किस कैटेगरी में वो इंक्लूड होते हैं? तो जैसा भी हमने देखा था, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स दे आर पार्ट ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स, वो इम्पर्सनल अकाउंट्स का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज पर्पस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स? जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनका पर्पस क्या है? टू डॉक्यूमेंट मीन्स टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विद इंडिविजुअल्स, to track cash receipts and cash payments, to reflect net position of money owed by or owed to individuals, to record revenue and expenses. So nominal accounts उनका क्या पर्पस है?
इनमें से किस पर्पस को हम सर्व करते हैं थ्रू नॉमिनल अकाउंट्स। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज टू ट्रैक, टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये रेवेन्यू मीन्स इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं। हाउ आर ऑल अकाउंट्स क्लासिफाइड? तो जब हम सभी अकाउंट्स को देखते हैं तो वो किस तरह से, किस क्लासिफिकेशन में आते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पर्सनल और इम्पर्सनल, रियल और नॉमिनल, या एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। तो ऑल अकाउंट्स, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है? सो दैट इज क्लासिफाइड एज रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, जिसमें वन इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, दे आर पार्ट ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्री लाइव क्लास जो आप इस समय ज्वाइन किए हुए हैं या जिसका रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, क्योंकि इसमें हम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ टाइम इशू। और पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या ये क्लास फुल यूज़फुल है? यस, इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल टू स्कोर बेटर। अगर हमने अपने स्कोर को बेटर करना है, अगर आप फेल हो जाते हैं 42 मार्क्स लेकर के, 43, 45, 46 मार्क्स लेके फेल हो जाते हैं, तो ये क्लास आपको हेल्प करेगी टू स्कोर 50। और फुल प्रेपरेशन के लिए हमें, अगर IIBF की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर अनेबल टू फॉलो मच, या हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करें और क्या छोड़ें बिकॉज उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, तो फिर आपको बेस्ट सूट करेंगे हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। और उसके साथ हमारा क्वेश्चन बैंक भी आपको हेल्प करेगा टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। एंड ऑल दिस वी अवेलेबल इन आवर ऐप। हमारी ऐप में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। तो चलिए अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब हम अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पर्सनल अकाउंट्स। So personal accounts are the accounts used to record transactions involving customers, suppliers, lenders, banks and business owners। तो इनमें हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को, उस लेन देन को जो हम अपने कस्टमर्स के साथ करते हैं। सो जो हम गुड्स को, सर्विसेज को बेचते हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं। सो जिनमें हम रिकॉर्ड रखते हैं अपने सप्लायर्स की ट्रांजैक्शन का, सो जिनसे हम गुड्स या सर्विसेज अवेल करते हैं, या लेंडर्स, सो जिनके यहाँ से हम लोन लेते हैं, या बैंक्स जिनके यहाँ पे हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, या बिजनेस ओनर्स, तो वो लोग जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे प्रोप्राइटर्स हैं। एंड पर्सनल अकाउंट टेक डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसके 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं। सो ये 3 अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से हैं? 1, नेचुरल पर्सन्स अकाउंट्स। सो नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, सो दीज आर द अकाउंट्स वेयर वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स क्रिएटेड बाय गॉड। तो वो इंडिविजुअल पर्सन्स जो गॉड ने क्रिएट किए हैं, आप, मैं और हमारे दूसरे साथी, सो वी आर गॉड्स क्रिएशन। सो व्हेन ए फर्म डील्स विद इंडिविजुअल्स, तो उन अकाउंट्स को हम नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। तो विच आर क्रिएटेड बाय नेचर मीन्स बाय गॉड। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? जैसे प्रोप्राइटर का अकाउंट है, सो जेड प्रोप्राइटर है, उसका अकाउंट आ जाएगा। सप्लायर्स अकाउंट, अगर सप्लायर लेटेस्ट से एक्स है। रिसीवर्स अकाउंट, सो लेटेस्ट से रिसीवर मोहन है, रिसीवर
राजेश है, तो यहाँ पे पर्सनल है सभी लोग, तो इट इज सम पर्सन कॉल्ड एक्स, इट इज सम पर्सन कॉल्ड जेड, इट इज सम पर्सन कॉल्ड राजेश, इट इज सम पर्सन कॉल्ड मोहन। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। सो एक होते हैं जो पर्सन्स हैं, एक जो नॉन पर्सन्स हैं, यानी जो नेचुरल पर्सन्स नहीं है लेकिन दे आर पर्सनल्स, उनको लॉ पर्सन कंसिडर करता है और अकाउंटिंग में भी हम उनको पर्सन के तौर के ऊपर देखते हैं। सो दीज अकाउंट रिप्रेजेंट कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस। सो कॉर्पोरेट बॉडीज में पार्टनरशिप फर्म को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा फॉर दिस पर्पस। So let us say there is a company called XYZ Limited. Let us say a partnership firm ABC. Let us say an institution जिनको recognize करता है law as a separate entity या accounting system उनको accept करता है as a separate entity, तो जिसकी examples मैंने आपको provide की हैं। और इसमें लिमिटेड कंपनीज आ जाएंगी, बैंक्स आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाएंगी, पार्टनरशिप फर्म्स आ जाएंगी, क्लब्स आ जाएंगी, सोसाइटीज आ जाएंगे, ट्रस्ट आ जाएंगे। सो ऑल दोस विल बी कवर्ड हियर इन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। सो तीसरी कैटेगरी हमारी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की। नाउ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स कौन होते हैं? So these accounts represent a specific person or group of individual. तो ये अकाउंट स्पेसिफिक पर्सन्स को और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रिलेट करते हैं। इन द बुक्स देयर नेम्स आर मेंशन्ड इंडिविजुअली, तो बुक्स के अंदर इनके नाम इंडिविजुअली मेंशन्ड होते हैं। सिंस दीज अकाउंट्स आर न्यूमरस and of same nature, the amounts associated with these accounts are consolidated and placed under a common title. तो broadly ये वो अकाउंट हैं जो at the time of transaction they are not very very certain or they relate to a number of persons. Now क्योंकि ये अकाउंट गिनती में काफ़ी सारे होते हैं और इनका जो नेचर एक तरह का होता है या ये एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन सर्टन नहीं होते कि किसको रिलेट करते हैं, तो इनको हम कंसोलिडेट करके अंडर कॉमन टाइटल एक अकाउंट में प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ बिजनेस इज अनएबल टू पे रेंट फॉर 15 शॉप्स, द कलेक्टिव अमाउंट ओड टू ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स इज कंबाइंड अंडर वन अकाउंट कॉल्ड रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। नो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म है तो जो रेंटिंग का काम करती है, 200 बिल्डिंग्स को वो मैनेज करती है, जिसमें से 15 बिल्डिंग्स यानी शॉप्स ऐसी हैं जहां से किराया आना बाकी है, तो वो इसका ग्रुप बना देगा अकाउंटिंग के पर्पस के लिए, और ग्रुप बना करके वो किस अकाउंट को इसमें डालेगा, तो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट या रेंट रिसीवेबल अकाउंट या सैलरी पेएबल अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। तो इस तरह से उनकी कैटेगरी बन जाएगी। तो उन अकाउंट्स को हम डालते हैं रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर कैटेगरी, पर्सनल कैटेगरी के अकाउंट के अंदर। तो बैंक ब्रांचेस के अंदर आप इस प्रकार के अकाउंट सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से, रेंट प्रीपेड के नाम से, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से, सन्ड्रीज नाम से या सस्पेंस नाम से, तो ये सारे के सारे अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं। तो ये होगी हमारी पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी। तो कौन कौन से 3 अकाउंट्स हुए पर्सनल अकाउंट्स के अंदर? तो एक हो गए हमारे नेचुरल पर्सन्स अकाउंट्स, एक हो गए हमारे आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट, और तीसरे हो गए हमारे
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स में। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स में पहले हमारे पास आते हैं रियल अकाउंट्स। सो रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? तो रियल अकाउंट्स को हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो रियल अकाउंट प्राइमरली ये प्रॉपर्टी अकाउंट्स हैं। सो प्रॉपर्टी में जैसे लैंड हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, मशीनरी हो सकती हैं, स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है, गुडविल हो सकती है। ये सारे के सारे रियल अकाउंट्स हैं। रियल अकाउंट्स में हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है टेंजिबल रियल अकाउंट्स। सो टेंजिबल जिस जैसा इसका नाम है, सो टेंजिबल इज समथिंग जिसको हम देख सकते हैं, विच वी कैन सी और विच वी कैन टच। तो जैसे लैंड है, वी कैन सी वी कैन टच, बिल्डिंग है, वी कैन सी वी कैन टच, मशीनरी है, वी कैन सी वी कैन टच, कैश है, वी कैन सी वी कैन टच, गुडविल वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट टच। इसीलिए जो गुडविल है वो टेंजिबल रियल अकाउंट्स में नहीं आएगा। सो दीज अकाउंट रिप्रेजेंट फिजिकल एसेट्स, इसीलिए मैंने कहा ये प्रॉपर्टी अकाउंट्स हैं। तो ये फिजिकल एसेट हैं जिनको सी किया जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, जिनको फील किया जा सकता है। सो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने दे बैठे हैं। सो लैंड का अकाउंट, बिल्डिंग्स का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, कैश का अकाउंट। लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो रियल अकाउंट में टेंजिबल कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज बैंक अकाउंट को हम टच नहीं कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट पर्सनल कैटेगरी का अकाउंट है, एक आर्टिफिशियल एंटिटी का। नो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं तो जिनको हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। सो वी कैन नॉट फिजिकली टच देम, बट दे आर मेजरेबल इन मनी टर्म्स। उनको मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। जैसे गुडविल का हम कैलकुलेशन मनी में कर लेते हैं, जैसे लाइसेंसेस हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, तो उनको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो वो इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। सो जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट राइट्स हैं और सिमिलर इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो ये हुए हमारे इस कैटेगरी के अकाउंट्स। और तीसरे हमारे अकाउंट्स हुए नॉमिनल अकाउंट्स। सो नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास वो अकाउंट हैं जो इनकम और एक्सपेंडिचर को रिलेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस व्हेन बिजनेस पेज सैलरी टू एम्प्लॉइज, तो ये एक्सपेंडिचर है। रेंट फॉर प्रॉपर्टी, तो ये भी एक्सपेंडिचर है। वेजेस टू वर्कर्स और कमीशन टू सेल्स पर्सन, तो ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कैश टेंजिबल है, लेकिन सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये चले जाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी के अंदर। सो नॉमिनल में ब्रॉडली हमें दो तरह के अकाउंट्स को याद रखना है। वन इज इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरे one is income accounts, another is expenditure accounts. So they encompass all accounts related to expenses, losses, incomes और gains। यानी ब्रॉडली हम इनको दो कैटेगरी में ले सकते हैं। सो एक कैटेगरी हमारी बन जाएगी इनकम अकाउंट्स की, एंड सेकंड कैटेगरी हमारी बन जाएगी एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की। तो ये दो टाइप्स हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। चलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड मीनवाइल, अगर आज के इस सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में।
तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर देना, हम आपको सूटेबली वहीं आंसर कर देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है, हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। आज का ये सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो इसको लाइक करें या इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे सारे जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं वीडियो की आपको ऑन टाइम मिलती रहें एंड यू डू नॉट मिस एनी क्लास। तो चलिए इस क्लास को अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।